नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल लेखराज आरके अशोक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आघात करना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आज मैं इस वीडियो में जिस समुदाय के बारे में बात करूंगा उसकी पीड़ा और गौरवपूर्ण इतिहास जानेंगे तो आंख से आंसू आ जाएंगे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध नफरत हो जाएगी। जिस तरह से एक समुदाय के द्वारा इस जाति के लोगों का प्रताड़ित किया गया, इनके गौरवपूर्ण इतिहास को नष्ट किया गया, इनको अछूता बना दिया गया। हम इस जाति के हर एक पहलू के बारे में पूरी तर्क और तथ्य के साथ बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पूर्वी महाकौशल क्षेत्र में एक कहावत प्रचलित है कि सबका मैला महकता है तो मेरा नाम महकता है। इस कहावत से ही आप समझते होंगे कि इस समुदाय के लोग कितना पीड़ा सहते हैं और उनके पूर्वजों ने कितना सहा होगा। आज मैं जिस जाति या समुदाय के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस जाति के नाम लेने या उस जाति सूचक शब्द का किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए किया गया तो SC/ST एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस शब्द का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों, यह शब्द है चमार और आज हम बात करेंगे चमार जाति या चमार समुदाय के इतिहास के बारे में और उनके वर्तमान जीवन के बारे में। आपके मन में उत्पन्न विभिन्न सवालों का जवाब भी हम देंगे, जैसे चमार कौन है, चमार कहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक क्यों लगाई, चमार शब्द कहना अपराध क्यों है, चमारों का इतिहास क्या है, चमार कहाँ रहते थे, चमार कहाँ से आए, क्या पहले चमार थे या नहीं, चमार शब्द कहाँ से आया, क्या चमार महार एक हैं, क्या चमार क्षत्रिय हैं। इस तरह के विभिन्न सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। कुछ लोग चमार शब्द का बहुत ही गलत और हास्यप्रद अर्थ बताते हैं, जैसे कि चमार का अर्थ बताते हुए लोग कहते हैं चमार अर्थात जो चमड़ी अर्थात त्वचा, मांस और रक्त से बना हो, जैसे चा से चमड़ी, मां से मांस और रा से रक्त। ये बहुत ही बेतुका अर्थ है और हास्यप्रद भी है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी बच्चे को A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल बताया जाता है। कहीं ना कहीं चमार जाति के ऊपर लेप लगाने के लिए, उनके मरहम, उनके घाव में लेप लगाने के लिए इस तरह के बेतुके अर्थ लोग देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको चमार जाति का एक सटीक और सही मायने में उनके इतिहास, चमार शब्द का अर्थ बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलो आगे हम इसका सही अर्थ और सटीक जानकारी आपको देते हैं। चमार शब्द का सही अर्थ जानने से पहले हम इसके इतिहास को जान लेते हैं, ताकि हमें चमार जाति का सही अर्थ अच्छे से समझ में आए। चमार शब्द का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चमार आज से पूर्व लगभग 500 से 600 साल पहले इस शब्द ने जन्म लिया। विद्वानों का मानना है कि चमार शब्द का प्रथम बार प्रयोग सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 के बीच प्रयोग किया था। चमार कहकर उनको सिकंदर लोदी ने पहली बार संबोधित किया था। ये लोग चंबर वंश के क्षत्रिय थे। सिकंदर लोदी इनको अपमानित करने के लिए चमार शब्द का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चमार वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी अपनी पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति एक स्वर्णमयी गौरवशाली राजवंशी इतिहास नामक पुस्तक में इसका जिक्र किया है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न कोई चमार था और न कोई चमार जाति थी और न किसी प्रकार के चमार समुदाय का जिक्र मिलता है।
अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती हैं कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म या सफाई कर्म करने के लिए किसी विशेष जाति का उल्लेख नहीं मिलता। संत रविदास, जिसे रैदास भी कहते हैं, वह चंबर वंश के ही महान संत थे। रैदास को चित्तौड़ के महाराणा सांगा की पत्नी झाली रानी ने राजगुरु बनाया था। संत रविदास के प्रसिद्धि से इस्लाम शासन घबरा गया था। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा, लेकिन उल्टा हो गया। संत रविदास से शास्त्रार्थ में हारने पर मुल्ला सदना फकीर ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम रामदास रख लिया। इस घटना से सिकंदर लोदी बहुत क्रोधित हो गया और संत रविदास को जेल में डाल दिया और उन्हें मुसलमान बनने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने पर उनसे जबरदस्ती चमड़े का कार्य करवाया गया और मजदूरी कराई गई। बाद में चम्मर सैनिक ने दिल्ली को घेर लिया तो सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ दिया, लेकिन चंबर वंशीय को अपमानित करने के लिए चमार कहकर संबोधित किया गया और इस तरह से चमार शब्द की उत्पत्ति हुई। चंबर वंशी क्षत्रिय का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 35 के 17 और 18 श्लोक में भी वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना चमार शब्द की उत्पत्ति के बारे में। अब जानेंगे चर्मकार के बारे में। जी हाँ, जहाँ चमार शब्द का इतिहास 500 से 600 साल पुराना है, वही चर्मकार का इतिहास का जिक्र ऋग्वेद से मिलता है। इस समय जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर सीतम अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ऋग्वेद में सुधन्वा नामक एक व्यक्ति था जिसके 3 पुत्र थे जो अलग अलग कार्य में कुशल थे। ये तीनों पुत्र थे बिंबा, बाज और रिभूषा। तीसरा पुत्र था जिसका नाम रिभूषा था, चमड़े की वस्तु बनाने में कुशल था। इसके वंशज महाभारत काल तक, ध्यान से सुनिए आप, इसके वंशज महाभारत काल तक चर्मकार करते थे। इसके बाद ये चर्मकार करना बंद कर दिए थे। चंद्रिका प्रसाद बासु ने भी अपनी पुस्तक में चर्मकारों के उत्पत्ति के बारे में बात किया है। सन 1964 में चंद्रिका प्रसाद बसु की पुस्तक भारतीय चर्मकारों व महारों की उत्पत्ति, इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 में जिज्ञासु जी लिखते हैं कि हिंदू ग्रंथों में चर्मकारों को वर्ण संकर लिखा गया है। यज्ञवल्क्य 1/53 और मनुस्मृति 10/11 में जिज्ञासु के अनुसार सूत नामक एक प्रतिलोम वर्ण संकर का नाम लिखा है जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से पैदा हुआ है। इस सूत से महर्षि उर्सी के लेखानुसार ब्राह्मण कन्या से वेणुक अर्थात बांसफोड़ या जिसे भंगी भी कहते हैं पैदा हुआ और क्षत्रिय कन्या से चर्मकार पैदा हुआ। इस प्रकार वेणु और चर्मकार का पिता एक सूत अर्थात वर्णशंकर है, लेकिन माता अलग अलग हैं। अगर वर्णशंकर का अर्थात होता है 2 अलग अलग जाति से मिलकर पैदा हुआ पुरुष, यानी कि माता अलग जाति से और पुरुष जो पिता अलग जाति से। दोस्तों, अब हम चम्मर वंश के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। चम्मर वंश का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। जब आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी में हुआ, उस समय भी इन लोगों को चम्मर वंशी कहने के पीछे डॉक्टर सीतम बताते हैं कि ये लोग चर्म और चमड़ी नामक पशु को पालते थे और इसी पशु पर निर्भर रहते थे। यह पशु तराई के क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है, जो देखने में किसी नाटे बैल की तरह दिखता है। इसके शरीर में बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। जिस तरह से मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह मोर था, उसी प्रकार चमर वंशियों के प्रतीक चिन्ह चमर पशु था जो गाय की तरह ही दिखता था। चमर वंश का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 109 श्लोक 34 में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के श्लोक नंबर 17 और 18 में
मिलता है। चमर वंश के राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। 1731 ईस्वी में महाराज मायाराम चित्तौड़ के शासक थे, जो चमर वंशीय क्षत्रिय थे, जिनका संबंध बप्पा रावल के साथ था। जवाहर संस्थान पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है, राजा श्रीमंत मुखर्जी ये भी एक चमर वंशीय क्षत्रिय थे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील में तावा नदी के किनारे राजा मथुरे का किला आज भी मौजूद है, जो कि एक चमर वंशीय राजा थे। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मेरे दूसरे चैनल लेखो खुशी ब्लॉग में मैं इसका ब्लॉग बनाकर पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो चमारों के राजा थे उसमें सौराष्ट्र में थे देवबंदर, ये भी महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अनिलवारा का उल्लेख भी मिलता है। चमार मंडल का उल्लेख महाभारत और चमरखंड का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। ये दोनों भी चमर वंशीय राजाओं के राज थे। दोस्तों, ये था चमर वंश का संक्षिप्त इतिहास। अब चमर वंशी कैसे अछूत बने इसको जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था कि इसमें मैं 2 पार्ट में नहीं बना सकता था। चमर वंशियों को अछूत बनाने का कार्य ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों का जब दुकान बंद होने लगा बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, तो उन्होंने बड़ी ही कुटिलता के साथ बौद्ध और चमर वंशियों को अछूत बना दिया। इसको समझने के लिए इतिहास को समझना जरूरी है। जब वर्ण व्यवस्था थी तो ब्राह्मण पशु बलि देते थे और उस बलि को खाते भी थे। बलि में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा प्रमुख थे। ब्राह्मण बलि के मांस को शुद्ध मानकर खाते थे। इसका प्रमाण वेदों और रामायण में मिलता है। ऋग्वेद के मंडल 4 अनुच्छेद 3 सूक्त 22 में इंद्र गाय को काटते थे, जिसमें ऋषियों ने प्रार्थना की कि कृपया गायों को काटना बंद कीजिए। अथर्ववेद के गंडिकावार अनुच्छेद 4 सूक्त 4 श्लोक 43 से 49 तक गुरु बृहस्पति और नारद की वार्ता है। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि देव ऋषि कौन कौन सी गायों को नहीं काटना चाहिए। नारद इसमें विपलाती, मूलवासा, बासा नाम की गाय को काटने से मना करते हैं, यानी कि उनकी बलि देने से मना करते हैं। वाल्मीकि रामायण प्रथम कांड सूक्त 14 श्लोक नंबर 21 में बहुत सारे घोड़े और पशु बंधे होने का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड 96 सूक्त श्लोक 17 मंदाकिनी नदी के किनारे सीता राम बैठे हैं और श्री राम सीता से कहते हैं, ये जो मांस तुझे देता हूँ वह स्वादिष्ट भी है, पवित्र भी है और भुना हुआ है, इसे ग्रहण कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि गाय और अन्य पशुओं को बलि दी जाती थी। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 88 श्लोक 5 में गौ मांस खाने का वर्णन मिलता है। गाय मांस से पितरों का श्राद्ध किया जाए तो 1 वर्ष तक पितृ तृप्त रहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 68 श्लोक 18 में वर्णन मिलता है कि रंतदेव के यहाँ इतनी गाय कटी कि उससे एक चमरवती नदी बन गई, जिसको आज हम चम्बर नदी कहते हैं। इन तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण गौ मांस खाता था, लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध व चमर वंशीय मांस खाते थे, परंतु वह मांस मृत पशु का होता था। ये हत्या नहीं करते थे। मतलब ये रहा कि ब्राह्मण और बौद्ध और चमरवंशी सभी मांस खाते थे। अंतर सिर्फ ये था कि ब्राह्मण बलि दी गई पशुओं का ही मांस खाते थे और ये जो मृत पशुओं का मांस जो चमरवंशी और बौद्ध खाते थे। यज्ञ में बलि देने के कारण गाय की कमी होने लगी और बौद्धों के व्यवहार के कारण ब्राह्मणों की लोकप्रियता कम होने लगी। बौद्ध जनता को यह समझाने में सफल हुए कि मृत पशुओं का मांस खाने से कोई पाप नहीं होता और न ही कोई हानि होती है और न ही पशुओं की कमी होगी, परंतु
मारकर खाने से हानि भी होती है और पाप भी मिलता है, आप पाप के भागी भी बनते। इसी कारण बौद्ध लोकप्रिय हो गए। जब ब्राह्मणों की लोकप्रियता घट गई तो वो चमर वंशीय और बौद्धों से रुष्ट हो गए और उन्होंने इसके बदला लेने की सोची। 185 ईसा पूर्व एक ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग बना, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद बना था। पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना तो उसने बौद्धों को मारने का आदेश दे दिया। वह मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्राह्मणों ने मांस खाना बंद कर दिया, किंतु जो लोग मृत पशुओं का मांस खाते थे, बौद्ध और चमर वंशीय, उन्होंने मांस खाना बंद नहीं किया। क्योंकि वह मृत पशुओं का मांस खाते थे, इसलिए उनको कोई अनुचित नहीं लगता था और इसी तरह से ये चलता रहा। ब्राह्मणों ने फिर एक बार 34 से 5वीं सदी में, जब गुप्त काल में, उन्होंने एक चाल फिर से चली। राजा से आदेश जारी करवा दिया कि जो भी व्यक्ति गौ मांस खाएगा, चाहे वो मृत गाय हो या जीवित गाय हो, वह शूद्र कहलाएगा, वह अछूत कहलाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने चमर वंशीय और बौद्धों को अछूत बना दिया और चर्मकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया और यहाँ से एक जन्म पर आधारित चर्मकार जाति का उदय हुआ। चर्मकार संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो आगे चलकर चमार बन गया। संपूर्ण जानकारी का निष्कर्ष यही है कि चमार पूर्व में चमर वंशीय क्षत्रिय थे, जिनका प्रतीक चिन्ह चमर पशु था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार अछूतों को दलित कहा और महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन का नाम दिया। बाद में हरिजन शब्द का भारी विरोध हुआ, इसका प्रयोग करने पर अब प्रतिबंध है। भारत के आज़ादी के बाद चमार जाति को एससी कैटेगरी में रखा गया है। चमार जाति की आज लगभग 150 उपजातियां भारत में निवास करती हैं। ब्राह्मणों के बाद सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में इस जाति के लोग हैं। वर्तमान में चमार बौद्ध, हिंदू और कुछ ईसाई धर्म का पालन करते हैं। आज भी एक वर्ग के द्वारा इस जाति से घृणा की जाती है। भारत में लगभग सभी राज्यों में चमार जाति पाई जाती है। अब हम इस जाति के कुछ महान हस्तियों के बारे में जान लेते हैं। संत रविदास, जिन्हें संत शिरोमणि भी कहा जाता है। जगजीवन राम, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। श्री काशीराम, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी इसी जाति से संबंध रखती हैं। और बिहार के पूर्व राम सुंदर, जो कि मुख्यमंत्री थे। चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम पंजाब। चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के संस्थापक। ये कुछ महान चमार जाति से संबंध रखते हैं। दोस्तों, आपके चमार जाति का स्वर्णमय इतिहास कैसा लगा? इसके अलावा भी अगर कोई अन्य जानकारी है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।